नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करते हैं देवी कात्यायनी की। तो नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को नमन किया जाता है। माँ का ये स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। माँ कात्यायनी की पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो आप नवरात्रि के छठे दिन गोबर के उपले या कंडे को जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा और आप चाहते हैं शीघ्र विवाह, तो इसके लिए आप माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद माता के मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीज़ों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप माता के एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए माँ की पूजा करते हैं तो इसके लिए आप एक नारियल लें और उसके साथ एक लाल, पीले और सफ़ेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित करें। इसके बाद नवमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़े लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आपको नौकरी में तरक्की या अपने व्यापार में तरक्की चाहिए तो इसके लिए आप मिट्टी के 2 दीपक लें और उनमें कपूर जलाएं। इसके बाद सरसों का तेल का दीपक बनाकर माता की आरती करें। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद कलश पूजा करें और उसके बाद माँ दुर्गा की और माँ कात्यायनी की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर लें। इसके बाद माँ को वो फूल अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करें। इसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को अर्पित करें और मिठाई इत्यादि का भी भोग लगाएं। फिर जल अर्पित करें और घी के दीप जलाकर माता की आरती करें। आरती से पहले दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप माँ कात्यायनी का मंत्र कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। इनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री रूप में प्रकट हुईं। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाईं। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं ऋषि कात्यायन ने की थी। 3 दिन तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री